दोस्तों, इस बच्चे की तस्वीर देखिए। ये बच्चा अपने बचपन में कभी न्यूज़पेपर बेचा करता था, तो कभी कार वॉश किया करता था, तो कभी कलेक्टर स्टैम्प्स बेचा करता था। जहां बाकी बच्चे खेल कूद किया करते थे, वहीं ये बच्चा पैसा बना रहा था। और 23 साल की उम्र में इस बच्चे ने अपने दम पर $55,000 कमा लिया था, मतलब करीब 40 लाख के करीब। बचपन से ही इस बच्चे के खून में ये सवार हो गया था कि मुझे अमीर बनना है और मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही इस दुनिया में आया हूँ। और जब ये 25 साल का हुआ तो इसने अपनी गर्लफ्रेंड को एक बिल्डिंग के छत पर ले जाकर ये कहा कि मैं 32 साल की उम्र तक अगर मिलियनेयर नहीं बना तो इसी बिल्डिंग से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। लेकिन इस लड़के को कूदने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये 32 साल की उम्र में ही एक यंग मिलियनेयर बन चुका था। और ये लड़का था वॉरेन बफेट, जिसे लोग इन्वेस्टिंग का गॉड भी कहते हैं। ये ऐसे पहले इंसान है जो लगातार 20 सालों तक टॉप 4 रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड में और 30 सालों तक टॉप 10 में अपना नाम बनाए रखे हैं। एक एनालिसिस से ये पता चला है कि वॉरेन बफेट जिस भी स्टॉक को खरीदते थे वो अगले ही दिन 10% बढ़ जाता था। तो आज की कहानी है दुनिया के सबसे महान और सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की। जानेंगे इनकी पूरी कहानी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को नेब्रास्का स्टेट के ओहामा शहर में हुआ था। वॉरेन बफेट का पहला स्कूल रोज एलिमेंट्री स्कूल था। इसके बाद वो वॉशिंगटन डीसी शिफ्ट हो गए। वॉरेन बफेट कम उम्र से ही बिजनेस और इन्वेस्टिंग में अपनी रुचि बढ़ा ली थी। जब वो 7 साल के थे तब उन्हें लाइब्रेरी में एक बुक मिली जिसके हेडिंग में ये लिखा था कि $1000 बनाने के 1000 तरीके। ये बुक वॉरेन बफेट को बहुत ही अच्छी लगी। इस बुक में कई तरह के बिजनेस आइडियाज लिखे थे, तो वॉरेन बफेट ने इसे फॉलो किया और बचपन में ही ये बहुत से काम करने लगे, जैसे च्युइंगम बेचना, न्यूज़पेपर बेचना। और उन्होंने देखा कि सैलून के बाहर जो लोग वेट कर रहे हैं वो वेट करते करते बोर हो जाते हैं। तो बफेट ने सैलून के बाहर एक पिन बॉल मशीन लगा दिया, जिससे जो लोग बाहर वेट कर रहे हैं वो इस गेम को खेल सकें। वॉरेन बफेट का ये बिजनेस काफी चल गया और 1 महीने के अंदर ही वॉरेन ने ऐसी 3 मशीन लगा डाली और बाद में इन मशीनों को $1200 में बेच दिया। इसके बाद एक बार वो एक स्टॉल से गुजर रहे थे और उनकी नज़र कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन पर पड़ी और उन ढक्कनों को देखकर उनके मन में एक और आइडिया आया। वो सभी ढक्कनों को कलेक्ट किए और देखे कि कौन सी कोल्ड ड्रिंक के सबसे ज़्यादा ढक्कन है। तब उन्हें कोका कोला के सबसे ज़्यादा ढक्कन मिले। तब वॉरेन बफेट एक दुकान से 6 पीस कोका कोला 25 सेंट के भाव से खरीदा और 30-30 सेंट में पास के पार्क में बेच आए। मतलब हर एक कोल्ड ड्रिंक के पीछे 5 सेंट का प्रॉफिट कमा लिया। ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो मात्र 14 साल की उम्र में ही खुद का ITR फाइल करने लगे, मतलब टैक्स देने लगे। वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टिंग 11 साल की उम्र में की थी। इन्होंने सिटी सर्विस, जो कि एक ऑयल कंपनी थी, उसका शेयर $38 पर खरीदा था, लेकिन कुछ दिनों में वो शेयर गिरकर $26 का हो गया। वॉरेन बफेट की ये पहली इन्वेस्टमेंट थी, इसलिए वो बहुत ज्यादा डर गए थे कि मुझे $12 का नुकसान हो गया। फिर कुछ दिनों बाद वो शेयर 40 पर पहुंच गया। ये देखकर वॉरेन बफेट ने तुरंत उसे बेच दिया और मन में ये कहा कि चलो मुझे $2 का फायदा तो हुआ। लेकिन 1 महीने बाद वही शेयर सीधा $200 का हो गया था। उस दिन वॉरेन बफेट को बहुत दुख हुआ कि जहां वो $2 कमाकर निकल गए, वहीं 1 महीने रुक जाते तो उन्हें $200 मिल जाता। और इस सबक से उन्होंने ये सीखा कि जिस कंपनी को ग्रो होने में समय लगता है वो उतना समय लगाएगा ही। और दूसरी ये कि अगर आपके अंदर पेशेंस की कमी है तो आप कभी भी मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। वॉरेन बफेट ने 14 साल की उम्र में $1200 लगाकर खुद का जमीन खरीद लिया था और स्कूल खत्म होते होते उनके पास करीब $10,000 सेविंग्स के तौर पर जमा हो गए थे, मतलब करीब 13 लाख रुपए। इसके बाद वॉरेन बफेट ने वॉर्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। यहाँ पर 2 साल पढ़ाई के बाद वो वापस नेब्रास्का यूनिवर्सिटी चले गए और यहीं से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। वॉरेन बफेट का मन था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करें, लेकिन जब वो एडमिशन के लिए गए तब उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। वॉरेन बफेट इससे बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने इन्वेस्टिंग पर लिखी एक बुक पढ़ी जिसका नाम था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, और वॉरेन बफेट इस बुक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और इस बुक के राइटर से भी। और फिर उन्हें पता चला कि इस बुक के राइटर, जो कि बेंजामिन ग्राहम थे, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो वॉरेन बफेट अपना एडमिशन इसी यूनिवर्सिटी में करा लिए। यहाँ पर वो बेंजामिन ग्राहम से मिले और ये उनकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल फैसला था। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम को अपना इन्वेस्टिंग गुरु मानते थे और इन्हीं से वो वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट सीखे थे।
वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब जब कोई कंपनी बहुत अच्छी है और उसके सारे फंडामेंटल्स स्ट्रांग होते हैं तो उसे तुरंत ना खरीद कर वेट किया जाता है। मतलब जब कोई शेयर अपने फेयर वैल्यू से भी सस्ते में मिलने लगे तब उस शेयर को खरीदना चाहिए, और जब उसका रेट बढ़ जाए तब उसे बेच देना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग के ही कॉन्सेप्ट से वॉरेन बफेट आज इतनी दौलत बना पाए हैं। और दोस्तों, अगर आपको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बुक समरी देखनी है तो ये वीडियो मैं बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर या आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग वॉरेन बफेट का सबसे पसंदीदा कॉन्सेप्ट रहा है। इस बुक में ये बताया गया है कि कैसे आप एक अच्छी कंपनी ढूंढ सकते हैं और उसका फेयर वैल्यू निकाल कर सही समय पर निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इन्वेस्टमेंट चालू नहीं किया है या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा एंजल वन ऐप। इस प्लेटफॉर्म की खासियत ये है कि इसे चलाना बहुत ही आसान है और इस ऐप में ब्रोकरेज फीस बहुत ही कम है। अगर आप शेयर होल्ड करते हैं तो मात्र 0.01% ब्रोकरेज लगेगी और ट्रेडिंग करते हैं तो मात्र 20 रुपये पर ट्रेड फीस लगेगा। इस ऐप में और भी कई सारे फीचर्स हैं जिसे आप आसानी से यूज कर सकते हैं और कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत करिए, अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को अभी स्टार्ट करिए और इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद बफेट ने 1951 से 1954 तक बफेट फॉक एंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट सेल का काम किया। फिर 1954 से 1956 तक ये बेंजामिन ग्राहम की न्यू मैन कॉरपोरेशन में सिक्योरिटी एनालिसिस्ट रहे। इसी बीच वो यूनिवर्सिटी में इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल सब्जेक्ट को पढ़ाया। फिर बेंजामिन ग्राहम के साथ ही काम करने लगे। इस बीच उन्होंने शादी भी कर ली और 1956 को ही बेंजामिन ग्राहम अपने कंपनी से रिटायर हो गए। इस वक्त वॉरेन बफेट के पास $1.73 मिलियन आ चुकी थी और यहीं से उन्होंने बफेट पार्टनरशिप की शुरुआत की। बफेट का पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा चल रहा था और इसी वक्त साल 1957 में उन्होंने अपना एक घर खरीदा और वॉरेन बफेट आज भी उसी घर में रहते हैं। 1960 तक वॉरेन बफेट की कंपनी 7 पार्टनरशिप्स को ऑपरेट करने लगी और इसी वक्त इनकी मुलाकात चार्ली मंगर से हुई। चार्ली मंगर भी एक इन्वेस्टर हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट अलग था। ये ग्रोथ इन्वेस्टिंग पर फोकस करते थे। मतलब वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम शेयर के फेयर वैल्यू तक आने का इंतजार करते हैं और इसमें समय भी लगता है। वही ग्रोथ इन्वेस्टिंग में फेयर वैल्यू नहीं देखा जाता। इसमें बेस्ट कंपनी ढूंढी जाती है और ये अनुमान लगाया जाता है कि अगर ये कंपनी का फ्यूचर स्ट्रांग है तो इसे किसी भी प्राइस पर खरीद लो, क्योंकि फ्यूचर में ये कंपनी ग्रोथ करेगी ही और इसका शेयर प्राइस भी इंक्रीज होगा ही। तो वॉरेन बफेट चार्ली मंगर के साथ मिलकर अपने बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को और आगे तक लेकर गए और आज भी ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद बफेट अपने पार्टनरशिप से करोड़पति बन चुके थे। फिर उन्होंने सारे पार्टनर्स को एक में मिला दिया। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी पर स्टेक लिया जिसका नाम था बर्कशायर हैथवे। ये एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी थी, लेकिन वॉरेन बफेट ने इसे कपड़े के बिजनेस के लिए नहीं खरीदा था और इस कंपनी के 50% से भी ज्यादा हिस्सेदारी खुद ओन कर लिए और बाद में इस कंपनी के मालिक को निकाल दिया और इस कपड़े बनाने वाली कंपनी को एक इन्वेस्टिंग फर्म कंपनी बना दिया। इन्होंने इस कंपनी का नाम नहीं बदला, बस इसके सर्विस को बदल दिया। अब बर्कशायर हैथवे के मालिक वॉरेन बफेट बन गए थे और ये कंपनी लोगों के पैसों को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया करती थी और वॉरेन बफेट की इस कंपनी ने लोगों को लगातार 30 साल तक 22% का एनुअल रिटर्न कमा कर दिया, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। साल 1990 में जब बर्कशायर हैथवे के ए ग्रेड शेयर को पब्लिक किया गया तब वॉरेन बफेट अरबपति बन चुके थे और वॉरेन बफेट की ये कंपनी का शेयर पूरे स्टॉक एक्सचेंज में सबसे महंगी प्राइस पर ट्रेड कर रही है, जिसके एक शेयर की कीमत अभी $4,19,000 के करीब चल रहा है। वॉरेन बफेट ने कई सारे शेयर्स पर इन्वेस्टमेंट किया है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका में $1 बिलियन, एप्पल कंपनी में $900 मिलियन, कोका कोला में $400 मिलियन, अमेरिकन एक्सप्रेस में $150 मिलियन और शेवरॉन में $200 मिलियन और भी बहुत सारी कंपनी इन्होंने खरीद कर रखी है। वॉरेन बफेट की कुल संपत्ति आज के डेट में करीब $97 बिलियन की है और साल 2008 में ये दुनिया के सबसे अमीर इंसान रह चुके हैं और अभी इनका रैंक 7th नंबर पर है। वॉरेन बफेट 92 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी ये साधारण जिंदगी जीते हैं, अपने पुराने घर में रहते हैं और अपनी कार भी खुद ही ड्राइव करते हैं और आज भी अपनी कंपनी से रिटायर नहीं हुए हैं। वॉरेन बफेट कभी किसी से नहीं मिला करते। एक बार उनके साथ मिलने के लिए एक ऑक्शन रखी गई थी जिसमें एक इंसान ने 35 करोड़ की बोली लगाई सिर्फ 1 घंटे मिलने के लिए। अब आप सोच सकते होंगे कि वॉरेन बफेट कितने वैल्यूएबल पर्सन हैं और ये 35 करोड़
उन्होंने डोनेट कर दिया था। और वॉरेन बफेट ने ये कहा है कि मैं अपनी संपत्ति का 99% हिस्सा डोनेट कर दूंगा। और वॉरेन बफेट ये कहते हैं कि अगर आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो एक दिन आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ जाएगा जिनकी आपको बहुत ज़रूरत थी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वॉरेन बफेट की ये कहानी पसंद आई हो। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।